पढ़ते। पीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही हुजूर साहिबे सज्जादा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं बोला मियाँ सुन, तेरा मेरा झगड़ा नमाज का नहीं है। नमाज का झगड़ा, बाजू वालों से नमाज का झगड़ा। मैं बोला तेरा मेरा मस्जिद का झगड़ा नहीं है, तेरा मेरा टोपी का दाढ़ी का झगड़ा नहीं है। मैं बोला तेरा मेरा जो है कपड़े का झगड़ा नहीं है, खानदानी झगड़ा नहीं है, जमीन का झगड़ा नहीं है। मगर कान खोल के सुन ले, तेरा और मेरा जो झगड़ा है, तू मेरे नबी का गुस्ताख है। और एक सुन्नी की शान ये है, वो मरना तो पसंद करेगा मगर मुस्तफा की बेअदबी को पसंद नहीं करेगा। वाह वाह। कैसा बर्दाश्त करेंगे भाई नबी की गुस्ताखी। एक एमएलए के खिलाफ बोलो, उन्हें आपके घर को पुलिस वालों को भेज के उठा के जेल में डाल देता आपको। एक आप नीतीश कुमार साहब के खिलाफ बोलो, उन्होंने कल आपका काम को छान देते पूरा। कैसा बर्दाश्त करेंगे भाई। एक आम आदमी के खिलाफ आप बोलेंगे तो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप नबी के खिलाफ बोले जिसके सदक़े में आपको सब कुछ मिला है। आज आप बोल रहे मैं मुसलमान हूं। मैं बोला कौन की किसकी वजह से मुसलमान है? अरे अब्बा की वजह से मुसलमान है, दादा की वजह से मुसलमान है, चिचा की वजह से मुसलमान है। आज हम मुसलमान हैं तो आमिना के लाल की वजह से मुसलमान है। आप बोल रहे ये दाढ़ी मेरी पहचान है। मैं बोला कौन दिए? दाढ़ी रखना किसका तरीका है? फुप्पा का, मामू का, चिचा का? जवाब मिला नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। टोपियां पहन रहे हो, मस्जिदों में मेंबरों पे खड़े होके खुतबे दे रहे हो, वो मेंबर तुम्हारे बाप का है। जवाब मिला नहीं, वो मेंबर भी मदीने वाले मुस्तफा का है। उसको मेंबर रसूल कहा जाता है। मदरसा चला रहे हो, बाजू वालों के बारे में बोल रहे हो, क्या आप लोग परेशान हो जाएंगे हमारे पर कहीं को बरस रहे मौलाना बोल के। भाई बाजू वाले मदरसा चला रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं साहब मदरसे में आप? अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर पढ़ा रहे हैं। और क्या पढ़ा रहे? सहीह बुखारी पढ़ा रहे हैं। मैं बोला तुम्हारे फुप्पा बोले सो है वो? किसको बोलते बेटा सही बुखारी? मेरा मुस्तफा जो कलाम कर दे उसको सही बुखारी कहते हैं। अरे नादान, तुझे सही बुखारी भी तो आमिना के लाल से मिली है, कुरान भी तो प्यारे मुस्तफा से मिला है। मदरसे पे तू जो चंदे मांग रहा वो भी तो तेरे को जो है उसी मदरसे के नाम पे मिल रहा है जहां तालीम तो आमिना के लाल की दे रहा है। अरे भाई तू कैसा खिलाफ बोल सकता? नहीं मौलाना आप लोग शिर्क करते, बिदअत करते। मतलब क्या शिर्क करते रे? पैदा हुए जब से मेरे को अब तक नहीं मिला, तेरे को कहां से मिलता रोजाना? भाई मैं भी तो जी रहा हूं ना, मैं भी तो हिंदुस्तान में छू, मैं भी तो रोज, तू तो भी खाली एक जगह बैठता होगा, बिहार में, बंगाल में, हैदराबाद में। मैं तो पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूं, मेरे को नहीं मिला अब तक शिर्क करने वाला। नहीं मौलाना आप लोग शिर्क करते। मैं बोला क्या करते रे बाबा शिर्क? जरा बोल। बोले तो नहीं आप लोग दरगाह को जाते, दरगाह पे सजदे करते। बोला अरे बोला कितना खतरनाक है रे तू, बहुत डेंजर है तू। बोला कौन करते रे भाई दरगाह पे सजदा? एक बता। बोला मैं एक। बोले चलो मौलाना कल चलेंगे मीरापुर में, जलसा खत्म हो जान दो, कल फजर की नमाज पढ़ के शहीद मिल्लत की दरगाह को जाएंगे। बोला चल, मिसाल दे रहा हूं समझाने के वास्ते आपको। शहीद मिल्लत की दरगाह पे फजर पढ़ के पहुंच गए। पहुंचते ही वहां अपना एक सुन्नी भाई आया, सीधा सर लेके दरगाह पे कदमों में रख दिया। रखते की बाजू वाला चीखा मारा, क्या हुआ? देखो मौलाना सर सजदे में रख दिया, सजदे में रख दिया, सजदा कर रहा, वली को सजदा कर रहा, वली को सजदा कर रहा, दरगाह पे सजदा कर रहा। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने होता, अल्लाह के अलावा कहीं नहीं होता। ये शिर्क हुआ, ये शिर्क हुआ, ये शिर्क हुआ। बोला वेरी गुड, क्या बेहतरीन शिर्क निकाला पट्टे तू। मैं बोला अरे दीवाने, ये सजदा है तेको कौन बोले? ये सजदा है, दरगाह पे जो ने झुका कदमों पे, इसको सजदा कौन बोले? ये तेरी अपनी मेंटली रिटायर्ड होने की दलील है, तू उसको सजदा समझ रहा। अबे हौले उन्हें सजदा नहीं कर रहा, उन्हें वली के कदमों को चूम रहा।
सुभान अल्लाह। हर झुकने वाली अदा का नाम सजदा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। हौला बना रहे हम लोगों को, सजदा सजदा। मौलाना साहब जुम्मा की नमाज पढ़ाए, बाजू वाले पढ़ा के घर को गए। छोटा गोद का बच्चा था, बेगम जो है नीचे डाले मैट बिछा के बर्तन धोते बैठे। मौलाना गए, जाके बच्चे के बाजू, इधर बाजू एक हाथ, इधर बाजू एक हाथ रखे, दो पैरा दो घटनों पे झुके, बच्चे के पेट में मुंडी डाल के बोले मेरा गुड्डू बोले। बेगम चीखी वहां से, बोले कई को शिर्क? बोले तुम ही बोले ना जी, दो पैरा दो घुटने दो हाथा, नाक पेशानी लगी तो सजदा होता। वहां दरगाह पे दो पैरा दो हाथा दो घुटने नाक पेशानी लगी तो दरगाह पे सजदा हुआ। यहाँ भी गुड्डू के पेट पे नाक लगी, गुड्डू के सीने पे पेशानी लगी, दो घुटने भी टेके पर शिर्क। बोले बेवकूफ है तू। हाँ क्यों? बोले बेवकूफ, मैं अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, सजदा नहीं कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो हमने भी जवाब दिया, अरे जालिम, तेरे दिल में तेरी औलाद की मोहब्बत है और तू झुक जाए तो सजदा नहीं होता। हमारे दिलों में वलीउल्लाह की मोहब्बत है, हम झुक जाए तो सजदा कैसे? क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगे अली कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह माशाल्लाह, बात समझ में आई दोस्तों? वाह 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 वाह, हौला बना रहे हैं बेटे माशाल्लाह। ये मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? हौला बना रहे हैं, दरगाह शिर्क। अरे इतना खतरनाक बना दिया कि दरगाह को जाने के वास्ते मुसलमान को डर होना शुरू हो गया। अरे दरगाह का तो कहाँ शिर्क होता, कि क्या होता, कि अजमेर का तो शिर्क होता होगा, बगदाद का तो शिर्क होता नहीं होता। मेरे प्यारे भाई, खुदा की कसम शिर्क नहीं होता। फिर एक साहब बोले मौलाना आप लोग दरगाह को जाके गोल गोल फिरते, तो मैं बोला उससे क्या होता? गोल फिरे तो उसमें भी टेंशन है क्या? भाई नहीं फिरना। अब अगर कोई आदमी कम इल्मी की वजह से फिर रहा तो फिरने दे। नीचे मुंडी ऊपर पैरा करके फिरा भी तो कुछ भी नहीं होता। भाई क्या उसमें गोल फिरने में क्या है? दरगाह के गोल गोल फिरते बाजू नहीं मौलाना, बराबर देखो मंदिर के गोल फिर रहे, तुम दरगाह के गोल फिर रहे, दोनों बराबर। क्या पॉइंट लाया पट्टा? नहीं, उन्हें मंदिर के गोल फिर रहा, तुम दरगाह के गोल फिर रहे, दोनों बराबर, शिर्क हो गया। मैं बोला एक काम कर, उन्हें शादी कर रहा, तू भी शादी करा, शिर्क है। कैसा होता मौलाना? अरे मैं बोला होले, जब शादी शादी करे तो बराबर नहीं होती, तो गोल गोल फिरे भी तो बराबर नहीं होता होगा। बात समझ में आई? उन्हें मंदिर के गोल फिर रहा, क्योंकि मंदिर के बीच में जो मूर्ति है उसको खुदा समझ के गोल फिर रहा। और ये हमारा अनपढ़ ये दरगाह के गोल फिर रहा, खुदा समझ के नहीं, खुदा का महबूब समझ के गोल फिर रहा। वाह 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 वाह। किसी को खुदा का महबूब समझ के उसकी इज्जत करना, या कुछ वहां ऐसी हरकतें करना, वहां जाके खुफला डालना, लाल तागे बनना, नाड़े बनना, अगरचे के हमारी शरीयत में ये चीजों की हमारे उलमा ने इजाजत नहीं दी है, मगर कोई आदमी अगर करता है तो इससे शिर्क का कोई ताल्लुक नहीं। जरूर जोर से बोले। आप लोग नको करो, नहीं है बोले मौलाना कहीं कल जाके शुरू हो जाएंगे, करो नको ऐसा, मगर बता रहा हूं मैं, अगर कोई हो रहा तो ये शिर्क, जोर से बोलो, नहीं है मेरे भाई, शिर्क नहीं है। अजीब और गरीब कौम है। उन्हें बाजू मंदिर में गोल फिरने वाला बच्चे पैदा कर रहा, 4 बच्चे, इधर दरगाह में गोल फिरने वाले को 4 बच्चे, शिर्क होगा क्या? इससे उसका क्या ताल्लुक है? जाहिलाना बातें, मोटे मोटे भेजों में दीवाने दीवाने बातें करके जो है मुसलमानों को, बिलखुसूस नौजवान नस्लों को अपनी तरफ खींचे, जाहिलाना बातें। इससे इस्लाम का क्या ताल्लुक है? कई ऐसे जाहिलाना फतवे अवाम के अंदर बैठ दिए, सलाम पढ़ना शिर्क है। अरे बेवकूफ, शिर्क बोलते किसको तू समझा ही नहीं अब तक। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। अल्लाह की जात में किसी को, जरा जोर से बोलो, अल्लाह की जात में किसी को। अजी मेरे भाई, एक आदमी को
जो पीता नहीं, रोजाना बॉटल मारते रहता, देखो उसको प्योर पिलाना, ओरिजिनल 3 बॉटल चढ़ाना, उसको चढ़ा के लेके आके उसको दरगाह के सामने खड़ा करना, खड़ा करके पूछना, मियाँ वो जो दरगाह में है कौन है? 3 बॉटल ओरिजिनल मारने के बाद भी उन्हें अल्लाह है नहीं बोलता। पॉइंट टू बी नोटेड, ओरिजिनल चढ़ी बात, 3 बॉटल मारे बाद भी उन्हें दरगाह में अल्लाह है नहीं बोलता। क्या बोलता? अल्लाह का वली है बोलता। और अल्लाह का वली बोलना ईमान है, अल्लाह बोलना शिर्क है। बेशक बेशक। अरे मेरे भाई, कौन है? इतने लोग खड़े हुए हैं, कौन गौसे आजम को अल्लाह समझता, कौन गरीब नवाज को खुदा समझता, कौन बंदा नवाज को जो है नौज बिल्ला अल्लाह के बराबर समझता, कौन जो है औलिया अल्लाह को अल्लाह की तरह समझता? कोई नहीं समझता मेरे भाई। अरे मेरे प्यारे भाइयों, हम गौसे आजम, गरीब नवाज, बंदा नवाज, औलिया अल्लाह, बुजुर्गाने दीन को हम क्या खुदा समझेंगे? हमने तो मदीने की धरती पर आमिना के लाल को उंगली का इशारा करते, चांद के 2 टुकड़े करते हुए देखा है, डूबे हुए सूरज को हाथ पर उठाकर पलटाता हुआ देखा है। हमने तो आमिना के लाल को, अपने माँ बाप को खबरों से निकालकर कलमा पढ़ा के लिटाते देखा है। हमने तो आमिना के लाल को मदीने की धरती पे बैठकर जन्नत के बागात की टहनियां तोड़ते देखा है। वैसी जात को देखा तो खुदा नहीं समझे, तो फैजाने मुस्तफा को देखेंगे तो खुदा का। हा माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगे अली कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, मुनाजिर अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर। रसूल अल्लाह को देखे, रसूल अल्लाह के मोजेज़ात देखकर रसूल अल्लाह को खुदा नहीं समझे, तो गौसे आजम की करामत देखकर उनको खुदा कैसे समझेंगे भाई? ये तो जाहिलाना बात है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी तोहमत और इल्जाम है। नौजवानों याद रखो, ये तुम्हारे अकीदों को बिगाड़ते हैं, ये तुम्हारे ईमान को बिगाड़ना चाहते हैं, ये तुमको मदीने वाले नबी से तोड़ना चाहते हैं, और तोड़कर ये अपने मनहूस अकीदों से तुमको जो है जोड़ना चाहते हैं। आप गौर करके देख लो इनकी शरारत कितनी है, आपको समझ में आएगा। जो चीज नबी से जोड़ने वाली है, इन्हें इसको हराम कर दिया, शिर्क कर दिया, बिदअत कर दिया, नाजायज कर दिया। जो चीज नबी से जोड़ने वाली है। सलाम पढ़ते आप, सलाम का ताल्लुक रसूल अल्लाह से, नमाज का ताल्लुक अल्लाह से है, सलाम का ताल्लुक रसूल अल्लाह से। सलाम पढ़ो, बोल दिया शिर्क। फातिहा देते आप, फातिहा का ताल्लुक आमिना के लाल से है, फातिहा देना बोले बिदअत है, नाजायज है, इसकी कोई दलील नहीं है, बोल दिए नौज बिल्लाह। जो चीज नबी से जोड़ती है, मीलादुन नबी आप करते, रसूल अल्लाह की फातिहा करते, मीलाद पाक का जश्न मनाते, इसलिए करते ताकि दिलों में आका की मोहब्बत पैदा हो। अब इन्हें मीलादुन नबी को बोल दिया ये भी नाजायज है, हराम है, शरीयत में नहीं है, कहीं भी नहीं है, बोल दिया। जो चीज नबी से जोड़ती, इन्हें उससे आपको तोड़ते जाता। आप मीलाद का जुलूस निकालते, क्यों निकालते? क्योंकि आपके दिल में नबी की मोहब्बत है और नबी की मोहब्बत में इजाफा हो जाए। लेकिन आप देखो, इन्हें उसको हराम का नाम, शिर्क का नाम, बिदअत का नाम, नाजायज होने का नाम दे दिया। आप नबी का नाम सुनते, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अंगूठे चूमते, अंगूठे चूमते। क्या है इसका ताल्लुक? नबी से जोड़ने वाली अदा है, लेकिन इन्हें इसका नाम शिर्क दे दिया। आप नबी की बारगाह में जाते, नबी के कुर्बे खास में जालिए मुबारक रोजे अथर पे खड़े होके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते, इन्हें बोलता नहीं, इधर नहीं पलटना, इधर मुंह नहीं करना, इधर रुख नहीं करना, पलटो किबले की तरफ पलटो। आपको नबी का एहतराम करने नहीं देता, नबी की इज्जत करने नहीं देता, नबी की ताजीम करने नहीं देता। आप नबी का इल्मे गैब मानते ताकि आपके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो, नबी का खुर्ब नसीब हो। इन्हें आपको नबी का इल्मे गैब के बारे में बोलता, नबी को इल्मे गैब था ही नहीं। आप बोलते नबी मेरी शफाअत कराएंगे, इन्हें बोलता नबी किसी की शफाअत नहीं कराएंगे, कोई जन्नत में नबी की शफाअत से नहीं जाएगा, अपने अमाल से जाएगा।
हर जगह आप नबी की अजमत बयान करते जाओ, ये हर जगह नबी की अजमत घटाता जाएगा। आप बोलेंगे नबी मेराज में तशरीफ ले गए, अल्लाह का दीदार करे, इन्हें बोलता नहीं करे, मेराज हुई नहीं, हुजूर को ख्वाब में हुई बोलता। आप देखते चले जाइए, जहां जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप करीब होते जाएंगे, ये लोग आपको नबी से तोड़ते जाएंगे। इनका मकसद है नबी से तोड़ना, नबी से तोड़ना, नबी से तोड़ना, इनका मकसद है। जबकि अल्लाह ताला बंदे से काम ऐसे करवा रहा है ताकि बंदा हर अमल में नबी से जुड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा हर अमल में नबी से जुड़ना। आप देख लीजिए नमाज, अल्लाहु अकबर, क्या नियत करिए आप? नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए। नमाज पढ़ रहे हैं किसके लिए? जरा जोर से, अरे यार इतने ठंडे नको पढ़ो यार, और थोड़ा जोर से, अल्लाह ताला, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब जरा गौर करके देखो, नमाज पढ़ रहे अल्लाह के लिए, लेकिन अब नमाज तो मैं बनाया सो नहीं है, आप बनाए सो नहीं है, बरेली से बनी सो नहीं है, हैदराबाद से बनी सो नहीं है, कोई जो है सऊदी अरब वाले बनाए सो नमाज नहीं है। नमाज का कानून बनाने वाला अल्लाह और उसका रसूल है। नमाज अल्लाह का कानून देखो। आप नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, खड़े हो गए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। आगे बढ़ के आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। और आगे बढ़ के आप कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की तारीफ। रुकू में आप कहे सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह की तारीफ। सजदे में आप कहे सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह की तारीफ। आप हर रकअत के अंदर, चाहे रुकू हो, चाहे क़ियाम हो, चाहे क़ौमा हो, चाहे क़ायदा हो, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। मगर जब आप बैठ गए आखिर क़ायदे में, अब आप चाहते हैं सलाम फेर कर नमाज खत्म कर ले, मगर अल्लाह चाहता है, आप चाहते हैं नमाज खत्म करे, मगर देखो अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह चाहता है बंदे सजदे कर लिया, रुकू कर लिया, क़ियाम कर लिया, क़ौमे कर लिया, अब जरा क़ायदे में बैठ जा, अब जरा वो पढ़ जो मैं सुनना चाहता। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमने पूछा है अल्लाह क्या पढ़े, तो रब फरमाता है पढ़ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अगर नबी का जिक्र अल्लाह को पसंद नहीं, नबी की तारीफ अल्लाह को पसंद नहीं, नबी पर सलाम अल्लाह को पसंद नहीं, नबी का तज़किरा अल्लाह को पसंद नहीं, तो फिर अल्लाह से कभी बाजू वालो तुम पूछ लेना कि नमाज में नबी का जिक्र क्यों रखा। और फिर जिक्र भी है तो कैसा जिक्र है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये अरबी है, इसका उर्दू ट्रांसलेशन बाजू वाले मौलाना से कराना। मौलाना जरा इसका उर्दू ट्रांसलेशन करिए तो क्या बनता मालूम? उर्दू ट्रांसलेशन, या नबी सलाम अलैका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। उसका ट्रांसलेशन नहीं है। हम लोग नमाज के बाहर निकल के पढ़ रहे हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। पागल होगा क्या रे हौले? मेंटली रिटायर्ड दीवानी कौम, सदकों का, चंदों का खा खा के, सऊदी का और जो है दुबई का खा खा के कौम के ऊपर इतनी चर्बी चढ़ गई, क्या है समझ में नहीं आ रहा। जिसको बोले उसको शिर्क बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई जरा आप मसले को समझो तो सही। नमाज में पढ़े तो इबादत है, सवाब है, खुर्बे खुदा है, नमाज की मकबूलियत का सबब है, और बाहर निकल के पड़े तो अजाब है।
क्या डेंजर लोग आए? नहीं, बहुत हौला बनाए मुसलमानों को। अच्छा फिर अब देखो, अल्लाह ताला सिर्फ सलाम सुनना नहीं चाह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे बढ़ने के बाद बंदे से कह रहा है, जबकि बंदा नमाज में बैठकर कह रहा है व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र, उसके एक होने की गवाही बंदा दे रहा है। फिर अल्लाह कहलवा रहा है, बंदे जरा आगे भी तो बोल दे, मेरे एक होने की तो तूने गवाही दे दी, जरा मेरे मुस्तफा के रसूल होने की भी तो गवाही दे दे। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का। क्या बात है, क्या बात। इबादत खुदा की है, सलाम मुस्तफा पर हो रहा है। इतनी बात नहीं है, और आगे चल के देखो आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। दरूद पढ़ा जा रहा है नमाज में। इबादत खुदा की है, दरूद मुस्तफा पर हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। न सिर्फ नबी का जिक्र, आले नबी का जिक्र भी हो रहा है। अल्लाह अल्लाह होकर अपनी इबादत में अपने महबूब के जिक्र को शामिल कर ले, और हम गुलाम होकर साल में एक मर्तबा मीलादुन नबी कर ले, तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? इसमें इख्तिलाफ की क्या बात है? मेरे प्यारे भाइयों, एक नुक्ता आसानी से समझ लो। अल्लाह अगर बंदों को डायरेक्ट मिल जाना था, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी जरिए के, डायरेक्ट अगर अल्लाह बंदों को मिल जाना था, तो फिर अल्लाह 1,24,000 पैगंबरों को पैदा कई को करा। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? किसको किसको नहीं आई, जरा हाथ उठा। अच्छा, एक साहब को नहीं आई, चलता है, इनको नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, कल समझ जाते हो लोग। भाई समझ में आ रही ना बात? आप भाई जब आपको कार चलाना ही नहीं है तो खरीदे कई को? नहीं आई बात समझ में? अब आती देखो, जब आपको बच्चों की ख्वाहिश है नहीं तो शादी करे कई को? अब समझ में आई? भाई कोई चीज आप उसी वक्त लेते हैं जब आपको उसकी जरूरत होती है, या आप उसको चाहते हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला वसीले को पसंद ही नहीं करता, वहदानियत पर ही सारा दारोमदार है, वसीला अल्लाह नहीं चाहता, तो फिर अल्लाह नबियों को पैदा करा कई को? बड़ा मसला है साहब। चलो एक और बात सुन लो, गौसे आजम को गौसे आजम कौन बनाए? भाई हाथ उठाओ। इन्हों बनाए। एक आध है ना ऐसा, महफिल में जरा ट्विस्ट आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा है बेचारा, नेक आदमी है। ऐसे लोगों की कदर करना। इन लोग जन्नत में जाते। जन्नती लोगों की अलामत यह है, उन लोग भोले, तुम कुछ भी खबर नहीं रहती दुनिया की। हाँ, जन्नती लोग आए ये। इन लोग, इनको सताना नहीं, सताते क्या आप लोग इनको? हाँ, नहीं सताना इनको, इनकी इज्जत करना। थोड़ा कभी तो भी चलते फिरते 5-10 रुपए इनके हाथ में रख देना, इन खुरेशा वो खा लिए कर ले तो अपने को सवाब मिलता उसका। सताना नहीं ऐसे लोग। तो भाई आप जरा गौर करो, गौसे आजम तो आप नहीं बनाए, मैंने बनाया ना भाई। कोई मुरीदा मिलके तो उनको गौसे आजम नहीं बनाए, कोई अरब वाले मिलके गौसे आजम नहीं बनाए, कोई उनको जो है अल्लाह ताला उनको वो शान दिया, वो इज्जत दिया, वो मर्तबा दिया, वो रुतबा दिया, सारी कायनात के वलियों का सरदार बनाया। गरीब नवाज को गरीब नवाज तो हम लोग नहीं बनाया ना भाई। उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुए, ना उन्होंने पाकिस्तान में पैदा हुए, ना बांग्लादेश में पैदा, उन्होंने पैदा हुए ईरान में।
उन्होंने गए अपने नबी की बारगाह में, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको नवाजते गए, अता करते गए, लेते गए, देते गए, इतना काबिल बनाए उनके चेहरे में वो जलवा पैदा करे, उनका चेहरा देखकर 90 लाख कलमा पड़े। उतना काबिल बना के उनको हिंदुस्तान भिजाए। अरे उनको गरीब नवाज हमने नहीं बनाया ना, उनको गरीब नवाज ना बिहार वालों ने बनाया, ना यूपी वालों ने बनाया, ना हैदराबाद वालों ने बनाया। उनको गरीब नवाज का मुकाम और मर्तबा उनके रब ने अता किया। अरे जब अल्लाह अल्लाह होकर उनको विलायत दे रहा है, उनको करामत दे रहा है, उनको जलवे दे रहा है, उनको शुजाअत दे रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है, उनको सलाहियत दे रहा है, उनको तकवा दे रहा है, उनको इबादत का जज्बा दे रहा है, उनके अंदर पाकीज़गी पैदा कर रहा, उनकी नस्लों में आज तक वलियों को पैदा कर रहा, तो जरा सोचो जब खुदा हो कर दे। वाह वाह वाह। अरे जब जरूरत नहीं थी तो फिर अल्लाह दिया कहीं को। सूरज को इसलिए बनाया सुबह की जरूरत थी जी, वाह 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 वाह। चांद को इसलिए बनाया रात में चांदनी की जरूरत थी। वाह। वली को इसलिए बनाया ताकि उस तक पहुंचने के लिए वसीले की जरूरत थी। बेशक बेशक। नबियों को इसलिए बनाया ताकि उनके जरिए से खुर्बे खुदा को हासिल करने की जरूरत थी। बेशक बेशक। अरे भाई आप खुदा की कुदरत के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन लोगों जैसी बात कर रहे हैं। गैर मुस्लिम हो गए, तुम मुसलमान हो गए, तुम भी वही बात कर रहे हो, उनमें तुम्हारे में फर्क क्या है? मेरे को एक साहब बोले, मौलाना ये बड़ा जानवर बंद कर देना चाहिए। बोला ना बिल्कुल बंद कर देना। बोला मैं बड़ा जानवर मालूम है ऐसा घूर के देखो तुम्हें हैबत हो रही है, कोई कभी दूसरा समझना, बंद कर देना। बोला बिल्कुल बंद कर देना। कहीं को मौलाना तुम भी तायद कर रहे हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं क्या पूछे? तो मैं बोला नहीं, इसलिए बंद करना, खा 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 के मुसलमान भी बड़े जानवर के जैसे हो जा रहे हैं। इतनी चर्बी आ जा रही मुसलमानों के अंदर, ना फजर पढ़ रहा, ना तहारत से रह रहा, ना दीन के खामा कर रहा, ना अल्लाह रसूल की तरफ आ रहा, जलसे जुलूसों में आ तो सो जा रहा, लुढ़क रहा, 11 बजे लुढ़क जा रहा। अरे कई को लुढ़क खाया खूब, अब आ रही नींद पट्टे को नहीं, ठस से मसने हो रहे पट्टे। 1000 बयाना सुन लिए, एक अमल की तरफ आने को तैयार नहीं है। खा रहे मस्त बिरयानियां खा रहे, मेरे को भी लाके दिया ना हमारे भाई तौफीक भाई, कलेजी है मौलाना, मैंने खाता। बोला बड़े का खा खा के ऐसे हो जा रहे पट्टे अपने। तो बोला बंद कर देना। बोले मगर बोला बंद करे बाद नुकसान होता, उसको मद्देनजर रखना। बोला क्या नुकसान होता बंद करे तो? मैं बोला देख मियां, वो कोई हम लोग अपने घर में पैदा नहीं कर रहे, वो अल्लाह की कुदरत से पैदा हो रहे हैं। अल्लाह की वो जितने बड़े जानवर हैं जिनको तुम बैंड लगा दिए नहीं खाना बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, बहुत अच्छा करे, मगर नहीं खाए तो तुम लोग संभालते कैसा? अब भी हम लोग आपके इलाके में आ रहे थे मीरापुर में, हमारे ड्राइवर साहब हाराना मार रहे हैं, नींद में उठ के कहीं कितने हाराना मार रहा। बोले सामने बड़ा जानवर बैठे हुआ है, लोग किसके बाप पोट रहा नहीं, इतने हाराना पटना से लेके मुजफ्फरपुर तक नहीं मारा जितने मीरापुर में मारा। नहीं अभी लोग बोल रहे नहीं हम लोग उनको रोक लेंगे, बचाएंगे। कैसा रोकते हैं हम लोग? जंगल में जाके मिल लिए तो फिर मंगल हो जाता, फिर उन